स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे मतलब आध्यात्मिक सवाल पर बात कर रहे हैं। ये सवाल ऋषियों ने वायुदेव से पूछा था कि भाई, अगर शिव परम स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं और स्वभाव से ही सब पर कृपा करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि सबकी इच्छाएं एक साथ पूरी कर दें। हाँ, मतलब सबको एक साथ ही मुक्ति क्यों नहीं दे देते। तो आज हम इसी गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा वायुदेव ने समझाया है। ये सारी बातचीत एक स्रोत पर आधारित है। हम देखेंगे कि शिव की स्वतंत्रता, उनकी कृपा, कर्म और ये जो संसार का बंधन है, इसमें क्या रिश्ता बताया गया है। कोशिश रहेगी कि ये गहरी बातें आसान लगे। तो शुरू करते हैं। वायुदेव का पहला पॉइंट ये है कि शिव का कृपा करना उनका स्वभाव है, वो आजाद हैं। पर सवाल फिर वही, अगर इतने कृपालु और आजाद हैं तो क्यों नहीं सबको एक झटके में एकदम से मुक्त कर देते। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसे समझने के लिए ना स्रोत में 3 शब्द आते हैं: पति, पशु और पाश। पति, पशु, पाश। हाँ, पति मतलब स्वामी यानी शिव, पशु मतलब वो जीव जो बंधा हुआ है, हम सब जैसे, और पाश वो बंधन है। तो वायुदेव कहते हैं कि शिव की जो आज्ञा है, उनका जो नियम है, वही एक्चुअली उनका अनुग्रह है। आज्ञा ही अनुग्रह। ये कैसे? हाँ, मतलब उनकी आज्ञा मानकर चलना ही कृपा पाना है। देखिए, शिव तो स्वतंत्र है ना। उनकी कृपा किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं करती, लेकिन जो कृपा पाने वाला है, जीव, वो परतंत्र है। उसे भोग चाहिए या मोक्ष, वो बिना पति यानी शिव की कृपा के नहीं मिल सकता, ऐसा कहा गया है। ये बात तो काफी गहरी है कि उनकी आज्ञा ही अनुग्रह है। लेकिन फिर एक सवाल आता है, अगर शिव निराकार हैं, जिनका कोई रूप नहीं, तो फिर उनकी उपासना कैसे हो। ये जो मूर्तियां हैं, शिवलिंग हैं, इनका क्या महत्व बताया गया है। हाँ, सही सवाल है। इसके लिए वायुदेव ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, लकड़ी और आग का। लकड़ी और आग कैसे? जैसे आग लकड़ी में होती तो है, पर बिना लकड़ी के माध्यम के प्रकट नहीं होती है ना। हाँ। या हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही बात है। बिल्कुल। तो वैसे ही परम शिव का अनुभव या पूजन, वो अक्सर किसी साकार माध्यम से ही मतलब हो पाता है। स्रोत में इसे मूर्ति आत्मा कहा है। मूर्ति आत्मा, जैसे शिवलिंग या कोई विग्रह। हाँ, बिल्कुल। शिवलिंग हो गया, कोई मूर्ति हो गई, ये असल में शिव का उपलक्षण मात्र है, मतलब एक प्रतीक जो उनकी ओर इशारा करता है। लेकिन खास बात यह है कि इस प्रतीक में जो पूजा की जाती है, वो सीधे शिव तक पहुंचती है। ऐसा मानना चाहिए कि उस मूर्ति में वो शिव ही हैं, उपासक की भावना के अनुसार। अच्छा, तो मूर्ति एक तरह से एक माध्यम है उस निराकार तक पहुंचने का। ठीक है, चलिए अब वापस उसी पहले वाले सवाल पर आते हैं। अगर शिव की कृपा सब पर बरस रही है, जैसे आपने कहा आज्ञा के रूप में, या जैसे सूरज की रोशनी, तो फिर ये फर्क क्यों? जीवों में इतना भेद क्यों है? कोई बंधा हुआ है, कोई मुक्त हो रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, इसका कारण स्रोत बताता है जीवों का स्वाभाविक मल। स्वाभाविक मल? मल मतलब? गंदगी। यहाँ मल का मतलब है अज्ञान या अपवित्रता कह लीजिए। और ये स्वाभाविक है, मतलब जीव के साथ अनादिकाल से जुड़ी है। ऐसा नहीं कि बाद में आई, ये बंधन का हिस्सा है शुरू से। वायुदेव फिर कमल का उदाहरण देते हैं। सूरज की रोशनी तो देखो सब कमलों पर बराबर पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल। पर खिलते कौन से हैं? वही जो पक चुके हैं, परिपक्व हो गए हैं। इसी पकने को मल परिपाक कहा गया है। मल परिपाक यानी मल का पक जाना। हाँ, तो शिव की कृपा रूपी रोशनी भी सब पर है, पर बंधन से मुक्ति उसी जीव को मिलती है जिसका ये मल पक चुका है, मतलब अब हटने को तैयार है। जैसे आग सोने को तो पिघलाकर शुद्ध कर देती है, पर कोयले पर उसका वो असर नहीं होता। बस यही मल परिपाक और अपरिपाक का फर्क है। इसी से कोई बंधा रहता है, कोई मुक्त हो जाता है। ये मल परिपाक वाली बात तो सोचने लायक है। मतलब कृपा शिव की ओर से है, पूरी है, पर उसे ग्रहण करने की तैयारी वो जीव में होनी चाहिए। बिल्कुल, योग्यता कह लीजिए या सही समय। अच्छा, एक और सवाल है, क्या शिव कभी निग्रह भी करते हैं? मतलब दंड देना या किसी पर सख्ती करना, या सिर्फ कृपा ही कृपा? देखें, इस स्रोत का नजरिया इस पर बिल्कुल साफ है। वायुदेव कहते हैं कि शिव केवल और केवल अनुग्रह ही करते हैं। सिर्फ अनुग्रह,
पर वो जो कथाएं हैं ब्रह्मा जी का सर काटने वाली या हाँ, वही जो हमें कभी-कभी दंड जैसा लगता है या कठोर कार्य लगते हैं, वो भी असल में लोकहित के लिए होते हैं, दुनिया की भलाई के लिए। वो किसी पर्सनल राग, द्वेष या गुस्से से नहीं किए जाते। जैसे राजा दंड देता है या पिता अनुशासन करता है, ऊपर से कठोर लगता है, पर होता तो हित के लिए ही है ना। हाँ, होता तो है। बस वैसे ही शिव का जो तथाकथित निग्रह है, वो भी एक तरह का छुपा हुआ अनुग्रह ही है। उनका हर काम जीव के कल्याण के लिए है, स्वरूप चाहे जो भी दिखे। अगर किसी अच्छे इंसान की रक्षा के लिए किसी बुरे का दमन करना पड़े, तो वो भी लोकहित में किया गया अनुग्रह ही माना जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि इस नजरिए से देखें तो शिव का हर एक्शन, चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा, आखिर में जीव के भले के लिए ही है, और उनकी आज्ञा मानना ही हितकारी है, और वही कृपा है। तो इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें समझ में आई। पहली ये कि इस स्रोत के अनुसार शिव स्वभाव से ही स्वतंत्र है और कृपालु है। उनकी कृपा सब पर है, पर फल मिलता है जीव की अपनी योग्यता यानी मल परिपाक के हिसाब से। बिल्कुल। मूर्ति पूजा उस निराकार तक पहुंचने का एक साधन है, एक प्रतीक। सही। और जो कभी दंड या निग्रह जैसा लगता है, वो भी असल में लोक कल्याण के लिए किया गया अनुग्रह ही है। एकदम सही कहा। और हाँ, एक और बात जो वायुदेव ने आखिर में जोड़ी, वो ज्ञान के 2 प्रकारों के बारे में है। ज्ञान के 2 प्रकार? हाँ, एक है परोक्ष ज्ञान, जो हम शास्त्रों से या सुनकर सीखते हैं। ये थोड़ा कच्चा होता है, अच्छा, अस्थिर। दूसरा है अपरोक्ष ज्ञान, ये खुद के अनुभव से आता है, यही पक्का होता है, स्थिर। मुक्ति के लिए यही वाला ज्ञान जरूरी है। अच्छा, यानी अनुभव वाला ज्ञान। हाँ, जो सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि साधना से, श्रेष्ठ अनुष्ठान से मिलता है। सुने हुए को जब अनुभव में उतारते हैं तब वो अपरोक्ष बनता है। चलिए, ये तो बहुत ही गहरी बातें हुई। इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है सोचने के लिए। क्या? अगर ये मल, ये अज्ञान स्वाभाविक है और अनादि है, मतलब हमेशा से है, तो फिर असल में मुक्ति का मतलब क्या है? क्या ये अपने स्वभाव को बदलना है, या इस स्वभाव से भी परे किसी और सच्चाई का अनुभव करना है? इस पर सोचा जा सकता है।